हमारा चैप्टर चल रहा था वो हमारा 4 है, उसके हमने रीडिंग कर चुके हैं। आज हम उसके वर्ड मीनिंग करेंगे। ओके, तो सभी बच्चे अपनी बुक और नोटबुक दोनों ओपन कीजिए। यस, फर्स्ट जो हमारा है वो है आपका तम। तम हमारा क्या है? सर्वनाम शब्द है। उसको यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगी है जो सहता यानी तत्का जो हम रूप याद करते हैं उसकी द्वितीय विभक्ति है ये तम। पढ़ाया ना आपने पिछली क्लास में, 7th में, उसको। जो सेकंड है वो है आपका उत्थाय। उत्थाय का मतलब होता है उठकर। थर्ड जो हमारा है वो है आपका बही। बही का मतलब होता है बाहर। ये आपका अव्यय शब्द है, बाहर। ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपका है बेटा व्यायाम। व्यायाम कसरत, यानी जो हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है बेटा? यस, हंस आवाज आ रही है? हमारी है। हाँ, तो जवाब दिया करो बेटा, आ रही है या नहीं आ रही है? मह्यम, ये आपका वर्ड है मह्यम। मैं आधा है, यह मैं, मह्यम। मह्यम का मतलब होता है मुझे। चतुर्थी विभक्ति है, मुझे या मेरे लिए। यहाँ आपकी कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। 6 नंबर पे आपका आसंदिकाम। आसंदिकाम, आसंदिका होती है कुर्सी। ठीक है, और यहाँ पर आपकी सप्तमी विभक्ति है इसलिए कुर्सी पर। ठीक है बेटा। उसके बाद 7 नंबर पे आपका है बेटा भ्राता। भ्राता से सह, भ्राता होता है भाई। यहाँ तृतीय विभक्ति है इसलिए ये भ्राता बन गया। भ्राता का मतलब क्या होता है? भाई। लेकिन यहाँ पर हमारी तृतीय विभक्ति है क्योंकि हमारा सह वर्ड आया है, इसलिए हमें इसमें तृतीय विभक्ति लगाई है भ्राता। भाई के साथ, भाई के साथ। अध्यय, अध्यय फिर से आपका अव्यय वर्ड है आज। अवकाश है, अवकाश का क्या मतलब होता है? छुट्टी। अवकाश का क्या मतलब होता है? छुट्टी। उसके बाद है मिलित्वा। मिलित्वा, मिलकर। मिलकर, वृक्ष आरोपितुम। आरोपितुम, पेड़ लगाने के लिए। ठीक है, आरोप्यम। नेक्स्ट है आपका आरोप्यम।
आरोप्य मैंने लगाया, मैंने आपका इसमें लगाया। आरोप्य का मतलब होता है लगाना, पेड़ लगाना, पौधे लगाना। शिक्षामी, शिक्षामी का मतलब होता है सींचना, यानी उसमें पानी देना। जब हम पानी देते हैं तो उसको बोलते हैं सींचना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका भविष्य काल है, इसलिए सींचूंगा, सींचूंगा। ठीक है ना। उसके बाद है कीटेभ्य। 14 नंबर पे कीटेभ्य दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। हाँ, कीटेभ्य होता है कीड़े, कीड़ों से। यहाँ आपकी कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, सॉरी पंचमी। कीड़ों से, कीटेभ्य कीड़ों से। उसके बाद 16 नंबर पे यहाँ लिख रही हूँ मैं, 16 माला कार्य है, माला कार्य है। मालाकार होता है माली। है पालियत, पाला। 17 नंबर पे बेटा आपका है पंचवर्षीय है, पंचवर्षीय। पंचवर्षीय होता है 5 साल का। शाखा मंजरी भी, मंजरी का मैंने आज बताया था ना आपको, टहनियाँ या फूलों से। और फूलों से। 19 नंबर पे बेटा आपका है परिपूर्ण, परिपूर्ण। परिपूर्ण होता है आपका भरा हुआ, भरा हुआ। नेक्स्ट है फलिष्यति। फलिष्यति का मतलब होता है फल देगा, फलेगा, यानी वो हमें फल देने के लिए तैयार है, फलेगा। ठीक है, तो ये सारे आपके वर्ड मीनिंग है 20। ये आपको लिखने भी है और याद भी करनी है। ओके बेटा, ठीक है। तो ये सारे वर्ड मीनिंग आप लिख लीजिए। जिनके पास बुक नहीं है वो जल्दी से लिखे। ठीक है, और इसके ये आपको सारे याद करने, सारे आपके चैप्टर में है। और मैंने ये भी बताया था कि हम उस चैप्टर का हिंदी अनुवाद नहीं करेंगे, इसलिए उसको आप अच्छे से पढ़ोगे ताकि आपको एक्सरसाइज और सब समझ आ जाए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो उसके बारे में आपको। यस, आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस मैम। हाँ, जल्दी कीजिए। उसके बाद है आपकी एक्सरसाइज। मैम हमें 15, 16, 17 मैम 15 से 20 तक वाला मैम आंसर अर्थ नहीं दिख रहे। नहीं दिख रहे हैं? एक मिनट, आप अब देखो, मैम आप थोड़े थोड़े दिखे। देखो अब दिखाई दे रहे हैं बेटा?
आज तो बहुत कम बच्चे आए आपकी क्लास में, क्या प्रॉब्लम है? चलो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, आपको जो भी रह रहा है वो लिख सकते हो आप। तम, उसको, यानी हमारी यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। उसके बाद उत्थाय, उत्थाय आपका उठकर क्रिया है आपकी। बही, अव्यय वर्ड है आपका, बही का मतलब होता है बाहर। व्यायाम यानी एक्सरसाइज, हमारी कसरत। मह्यम, ये आपका अश्मद यानी जो हमारा मैं का है वो रूप है। यहाँ हमारी चतुर्थी विभक्ति इसलिए मुझे या मेरे लिए। उसके बाद आसंदिकाम, आसंदिका होती है कुर्सी। आसंदिकाम यानी हमारी यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है इसलिए कुर्सी पर। भ्रात्रा सह, यहाँ भ्राता का मतलब होता है भाई, लेकिन यहाँ भ्रात्रा इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर सह है, इसलिए सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति लगती है। तो यहाँ भ्राता में तृतीय विभक्ति है भाई के साथ। अद्य अव्यय वर्ड है आपका, उसका मतलब होता है आज। अवकाश है होता है छुट्टी। मिलित्वा, यहाँ तत्व प्रत्यय है, मिल का मतलब मिलना और त्वा प्रत्यय लगा इसलिए मिलित्वा बन गया मिलकर। आरोप्य तुम, यहाँ पर आपका तुम प्रत्यय है इसलिए के लिए होता है उसका अर्थ। तो पेड़ लगाने के लिए। आरोप्यम, लगाना या लगाया। शेक्ष्यामी, सींचना यानी उसमें पानी देना। कीटेभ्य, यहाँ पर आपकी पंचमी विभक्ति है इसलिए इसका मतलब हो गया कीड़ों से। ठीक है। मालाकार है माली। अपालियत, पाला। पंचवर्षीय है 5 साल का। शाखा मंजरी भी, टहनियों और फूलों से। परिपूर्ण है भरा हुआ। फलिष्यति, फलेगा। ठीक है। ठीक है बेटा, हो गए कंप्लीट अभी ये? Yes, ma'am. किसी का रह गया है? कोई किसी बच्चे का रह गया तो वो बोलेगा पहले। तो मैं इसकी भी एक पिक ले लेती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का। ओके। यस बेटा। हो गया सभी का? Yes, ma'am. चलो, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो हमारा है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए सभी बच्चे, सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कीजिए और उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आम अथवा न इति लिखत, आम और न यानी हाँ और नहीं में आपको उत्तर देना है। नहीं को हम न लिखेंगे और अगर हाँ हमारा आंसर है यानी राइट है तो हम उसको आम लिखेंगे संस्कृत में। ठीक है। पेंसिल से फिल करते जाना है साथ साथ बेटा। अभ्यास कार्य। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आम अथवा न इति लिखत। आम अथवा न इति लिखत। ठीक है।
उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सुदीप है व्यायाम कर्तुम अगच्छत। सुदीप व्यायाम करने के लिए गया, तो इसका आंसर क्या है? आम, यानी इस आंसर में इसमें दिया हुआ है आपकी बुक में, इसका मतलब है हाँ हाँ वो व्यायाम करने के लिए गया था, लेकिन जब वो दोबारा जाता है तो वो पेड़ लगाने के लिए जाएगा। ठीक है, तो लिखिए, इसका फर्स्ट का तो दिया हुआ है इसमें, सेकंड का देखिए आप। फर्स्ट है आपका, सुदीप है व्यायाम है व्यायामम कर्तुम लिखा अगच्छत, अगच्छत, तो इसका आंसर है आपका आम, आम है। ठीक है, सेकंड घंटा, पिता सब जन्म दिवसे वृक्षम आरोप्यत। पिता ने अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाया था, बताओ। आम। आम क्यों, आम क्यों आएगा? किसके जन्मदिन पर लगाया था? अपने बर्थडे पे? बताओ। उसने अपने जन्मदिन पर नहीं लगाया, अपने बेटे के जन्मदिन पर लगाया था, इसलिए मैं आएगा बेटा यहाँ। ठीक है, ऐसा मैं आएगा। पिता स्व जन्मदिन से वृक्षम आरोप्य, तो आपका ये आएगा न, यानी ये न में आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेटा, माला कार्य परिश्रमेण वृक्षम अपाल्यत। क्या आएगा इसका आंसर? कि जो माली है वो परिश्रम से वृक्षों को पालता है। जो माली होता है, की देखभाल करता है, उसने मेहनत करके वृक्षों को पाला है। हाँ हाँ आएगा, क्योंकि उसने कहा है ना कि वो बहुत अच्छे से मेहनत करके उनको पाल रहा है, उसके पापा ने बोला था। माला कार्य है परिश्रमेण वृक्षम अपाल्यत, तो इसमें आएगा आपका आम। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है बेटा, वृक्षा जीवान उपकुर्वन्ति। जो वृक्ष होते हैं वो जीवन पर उपकार करते हैं, यानी जीवन की भलाई के लिए होते हैं। हाँ, क्योंकि वृक्ष हमारी भलाई ही करते हैं हमेशा, आम आएगा। वृक्षा जीवान उपकुर्वन्ति, तो इसमें आएगा आपका आम। ठीक है, वृक्ष नेक्स्ट है, वृक्षा पर्यावरणस्य संतुलन सहायका न भवन्ति। जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो पर्यावरण के संतुलन में सहायक नहीं होते हैं। तो पर्यावरण का बैलेंस बनाने के लिए सहायक नहीं होते हैं वो। हाँ होते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे इसमें? न, ये गलत स्टेटमेंट है ना, तो ये गलत है, इसमें लिखिए वृक्षः पर्यावरणस्य संतुलने सहायका न भवन्ति। तो इसका आंसर होगा आपका न। ठीक है, तो ये सारे आपके थे राइट एंड रॉन्ग।
जो आंसर देने थे आपको। Um, यस, दिखाई दे रहा है ना? yes, ma'am. हाँ, तो नेक्स्ट देखो। Yes, ma'am. ये वीडियो ऑन मत करो बेटा, कौन बच्चा है ये? यस, क्वेश्चन नंबर हमारा 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो हमारा है बेटा, समान अर्थक है शब्दई सैमेलियत, समान अर्थक शब्दों के साथ मिलाइए, यानी उसी के समान उसका जो अर्थ है, यानी जैसे फर्स्ट आपका मिला हुआ है वृक्ष, तो वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? समानार्थी, ध्रुव है, ठीक है। ऐसे ही हमें जलम मित्रम इनके करने हैं, तो कीजिए इसको। फर्स्ट इसमें मैच है ही आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका समान अर्थई शब्दई सह मेलियत, ठीक है। तो फर्स्ट इधर आपके शब्द हैं और इधर आपके समानार्थी हैं। समानार्थक शब्द है, ठीक है। तो इधर हमारा क्या है? फर्स्ट वृक्ष, तो हम इसके सामने भी लिख सकते हैं इसका आंसर। तो फर्स्ट हमारा क्रॉस मैच ही करने हैं क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है आगे, ठीक है। तो हम क्रॉस मैच आप करना, मैं इसके सामने इसका आंसर लिख देती हूँ, आप उससे मैच कर लेना, ठीक है टू में। ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फर्स्ट है ब, ब में रह उसकी मात्रा और मैं, मैं। नेक्स्ट है बेटा आपका जलम, यानी पानी, तो जल का प्राय बताओ समानार्थी। हम तोयम। सोयम, हाँ सोय भी होता है जल, सोयम। ऐसे ही नेक्स्ट है मित्रम, हम सखा। हाँ सखा, मित्रम होता है सखा। नेक्स्ट है बेटा मनोरथ, मनोरथ का मतलब होता है क्या? अच्छा। हाँ इच्छा, वेरी गुड, मनोरथ है। मनोरथ का मतलब होता है इच्छा। परम, किंतु। हाँ किंतु, लेकिन, यही अर्थ होते हैं इसके, किंतु। उसके बाद है दिनम, दिवस। हाँ दिनम का होता है दिवस। दिवस है, दिवस का मतलब भी दिन होता है और दिन का मतलब भी दिन। मैम, हाँ मैम प्रश्न 1 के मैम लास्ट का क्या आंसर है? न, ये लिखा हुआ है न बेटा, न, मैम ठीक है। हाँ, आज हम यहीं तक करेंगे ये एक्सरसाइज, जो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बेटा। ये दोनों क्वेश्चन आपको फिल करने हैं अपनी नोटबुक में, और जो वर्ड मीनिंग मैंने दिए हैं वो आपको लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं, फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना है उनको, ठीक है। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन रह गए वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो इस चैप्टर से रिलेटेड। मैम वर्ड मीनिंग नोटबुक में करनी है? हाँ जी, नोटबुक में करने हैं, रीडर में।
चैप्टर 4 और की, जहाँ करना है नोटबुक में। वर्ड नहीं करने हैं क्या बोल रहे हो बेटा? मैम, सिर्फ वर्ड मीनिंग नोटबुक में करने हैं। हाँ, अभी सिर्फ वर्ड मीनिंग करने हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर आएंगे तो मैं आपको बता दूंगी, देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर है तो आपके, ठीक है? मैम है इसमें। यस, ये पूर्ण वाक्य अनुत्तरक है, इसमें ये हम जब करवाएंगे तो आपको फिर नोटबुक में करने हैं, ठीक है? लीव कर दो। नहीं, लीव नहीं करना अभी, मेरे को कुछ बताना है। अभी लीव नहीं करेगा कोई बच्चा बेटा। आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, जब तक ये बच्चे कर लेते हैं एक्सरसाइज, उसके बाद, ठीक है? जो मैंने आपको ऊपर विभक्तियां बताई थी वो आपने पढ़ी है बेटा? यस यस मैम। के बाद जो ऊपर विभक्तियां हैं वो आप लोगों ने पढ़ी है सभी ने? यस मैम। हाँ, तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आपसे पूछूंगी कल की एक्सरसाइज और हमारी, उसके बाद हमारा जो सिलेबस था अब तक का वो सारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है? तो अब हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन में आपको तैयार होके आना, जो भी टॉपिक आपको दिया जाएगा वो आपको पूरा पढ़ के आना है और यहाँ उसका डिस्कशन करना है, ठीक है? तो आपका कल हमारी एक्सरसाइज है, परसों हम ये इसी चैप्टर पे पहले डिस्कशन करेंगे, ये जो उपपद विभक्तियां हैं और इसकी एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग, ठीक है? ओके। अभी आपको, अगर आप पढ़ के आए हो उपपद विभक्तियां, तो उसमें आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आज वैसे भी बहुत कम बच्चे आए हैं, इसीलिए आप लोग कम आ रहे हो क्या क्लासों में, कि आपको डिस्कशन हो रहा है? बाकी क्लासेस में भी इतने थे या इसी में इतने कम आए हैं? मैम हाँ सौरभ? मैम पहले की क्लास में तो ज्यादा रहते हैं, लास्ट की 3-4 क्लास में कम आते हैं। तो रोज तो बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं, 20 से भी ज्यादा होते हैं। आज तो 15-16 बच्चे ही आए हैं बस। 13। मैम अभी मैं तो 13। हर क्लास ज्वाइन करता हूँ। वेरी गुड बेटा, करनी भी चाहिए। हम किस लिए पढ़ा रहे हैं? तुम्हारे लिए तो पढ़ा रहे हैं हम, किसी और को थोड़ी भेजना है हमें ये, ठीक है? हाँ, तो हम भी तो आपके लिए क्लास ले रहे हैं ना। जब तक वो पॉसिबल है तब तक तो लेनी चाहिए ना बेटा अपनी क्लासेस, क्योंकि ये सारी मेहनत किसके लिए हो रही है? आप लोगों के लिए। तो सभी बच्चे अपनी क्लास ज्वाइन किया करो टाइम पे। उनमें मैम आपसे लेट हो पाए थे आज मैम, नेटवर्क इशू की वजह से। हाँ, नेटवर्क तो होता है कभी कभी, ये बात मान ली, लेकिन क्या सभी बच्चों का बेटा नेटवर्क हो गया? किसी किसी का तो हो जाता है, हमारा भी होता है। नो मैम। मैम हाँ, हाँ जी। मैम इसकी संस्कृत करवाओगे ना या करवा दी? किसकी संस्कृत? मैम पार्ट 4 की। हिंदी? हिंदी अनुवाद के बारे में पूछ रहे हो बेटा? यस मैम। नहीं, इसका हिंदी अनुवाद नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये तो आपस में वो बातचीत कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे चैप्टर हम सिर्फ आपको समझाया है, आप अच्छे से पढ़ो उसको। जो भी कुछ आपको समझ नहीं आए तो कल पूछ लेना, फिर मैं परसों पूछूंगी। अभी लास्ट चैप्टर है। हाँ जी। अभी लास्ट चैप्टर है इसलिए। हाँ, ये लास्ट है, 4 चैप्टर जो हमारा था, ये लास्ट चैप्टर। मैम फिर रिवीजन करवाओगे? हाँ, रिवीजन होगा फिर, ठीक है? जो भी कोई आपकी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो। मैं बुक और नोटबुक दोनों चेक करूंगी, कभी भी कर सकती हूँ किसी बच्चे की भी, ठीक है? तो सभी अपना रेडी रखिए। हाँ जी। दिखा। मैम एक बार दोबारा बता दो, करवाओगे या नहीं? मैम वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। क्या बताऊं, दोबारा बताओ। मैम वो हिंदी करवाओगे या नहीं?
नहीं बेटा, हिंदी हम नहीं करवाएंगे। ये जो चैप्टर है ये हमारा वार्तालाप का है, बातचीत का है, तो इन चैप्टर की हिंदी हम नहीं करवाते हैं, ठीक है। मैंने आपको समझाया है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है ये, ताकि आपको एक्सरसाइज और इसके जितने भी क्वेश्चन है वो सब समझ आ जाए, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ो, और अगर कोई डाउट हो तो आप अपनी उसी बुक में ही नीचे लिख लो उसके हिंदी पेंसिल से। कोई सेंटेंस आपको डिफिकल्ट लगता है तो उसके नीचे पेंसिल से हिंदी लिख लो, पूछ के भी लिख सकते हो आप अगर समझ नहीं आ रहा है तो, मैम ठीक है। ऐसे चैप्टर्स का मैम आप हिंदी अनुवाद नहीं कराओगे? एक दो ही होते हैं बेटा, सारे थोड़ी होते हैं ऐसे। कोई एक दो चैप्टर होते हैं जो बातचीत के होते हैं आपस में, वो उनके हम नहीं लिखवाते हैं, और क्योंकि हमारे पास 60 पहले से चैप्टर बहुत बुक है। हाँ ठीक है, तो कोई इस डाउट नहीं है आपको। चैप्टर करने हैं फिर नोटबुक में। वर्ड मीनिंग, मैम प्रश्न उत्तर। हाँ जी, क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊंगी तभी तो करोगे ना, अभी करो। अभी मैंने करवाया नहीं है ना बेटा आपको। यस मैम। हाँ, ये नेट की प्रॉब्लम आ ही रही है, यहाँ पर भी आ रही है, बार बार ये लीव हो जाती है मेरी क्लास की। यस मैम ऐसे ही होता है। यहाँ पे आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना और अपना पूरा रिवीजन रखना, ठीक है। ओके यस बेटा, मैम। ये बार बार कट हो रही है, मेरी क्लास भी लीव हो रही है, ठीक है। ओके, ये वर्ड मीनिंग और ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, ओके बेटा। यस मैम। ओके, लीव ओके कर बेटा, दें। हाँ जी, लीव कर दी। बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय। बाय मैम। हाँ, बाय मैम। बाय बेटा।